श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्शोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में 3-3-4 सूत्र तक सत्संग पूरा करके अब 3-3-5 सूत्र से आगे बढ़ने के लिए हम लोग सत्संग में बैठ गए हैं। उपसंहारोऽर्था भेदाद विधिशेषवत् समाने च 3-3-5 एवं सर्वत्र विद्यक्ये अन्यत्रोक्ता नामन्यत्रोपसंहारः तद्विद्योपकार रूपार्थैक्यात् यथैक विधिशेषतया विहितांगानामिति। समाने च सभी वेदांतों के दहर आदि उपासनों में एकत्व होने पर उपसंहार। वेदांत सार में उपास्य धर्म के रूप में वर्णित गुणों का ऐक्य में उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि अर्थाभेदात उपकारात्मक प्रयोजन सबका एक ही होने के कारण, जैसे कि विधिशेषवत् तत्त विद्याओं के विधिशेष के रूप तत्त विद्याओं में वर्णित गुणों का ऐक्य माना जाता है। सभी वेदांतों के दहर आदि उपासनों में एकत्व होने पर अन्य वेदांत में उपास्य धर्म के रूप में वर्णित गुणों का ऐक्य में उपसंहार संग्रह करना चाहिए। अर्थात एकत्र कथित विषय का दूसरी जगह अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योंकि उपकारात्मक प्रयोजन सबका एक ही होता है। जैसे कि तत्त विद्याओं के विधिशेष के रूप में तत्त विद्याओं में वर्णित गुणों का ऐक्य माना जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कर्मकांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञादि विधिशेष रूप अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न प्रकरणों में आई हुई ब्रह्म विद्या के वर्णन में भी प्रयोजन भेद न होने के कारण एक जगह कही हुई अधिक बातों को दूसरी जगह उपसंहार अध्याहार कर लेना चाहिए। सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरण पूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अब हम लोग अथ अन्यथात्वाधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्याओं को लेकर प्रत्यभिज्ञा हेतु चोदना में विशेषता है कि समानता है। इस विषय का निरूपण करने के लिए इस
चतुसूत्रीय अधिकरण का आरंभ किया गया है। पूर्व कांडोक्तम स्वीकृत्यात्र वक्तव्यमाह। पूर्वोक्त कांड की बात स्वीकार करते हुए जो विशेष वक्तव्य है उसे अगले सूत्र में कह रहे हैं। यहाँ श्रुति में वर्णित ब्रह्म विद्याओं में कहीं शब्द भेद से, कहीं कहीं नाम भेद से और कहीं कहीं प्रकरण भेद से भिन्नता प्रतीत होती है। अतः उनकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। अन्यथा त्वं शब्दादीति चेन्ना विशेषात् 3-3-6। वाजीनं छन्दोगानाञ्चोद्गीते प्राणदृष्टियोपासनं सूत्रपरिभवफलं हि विहितं तत्र विद्यैक्यं पूर्वपक्षं हृदि निधाय राद्धान्तच्छायया चोदयति वाजीनं प्राणदृष्टियोपासनमुद्गीथ कर्तृविषय मितरत्र कर्म विषय मिति शब्दादेव प्रतीयते। अथ हेम मासन्यं प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायति तथेति तेभ्य उदगायद। बृहदारण्यकोपनिषद 3-3-7 इत्यादि नोदगीत कर्तृविषयं वाजीनं छन्दोगानान्तु येवा यमुख्यः प्राणास्तमुद्गीत मुपाशांचक्रीरे। छांदोग्य उपनिषद 1-2-7 इत्युद्गीत विषयमिति चेत् तदिदमाह अन्यथा त्वं शब्दादिति चेदिति न उपक्रमा विशेषाद् हन्तासुरान्नाज्ञ उद्गीथेनात्ययाम उद्गीथेनात्ययाम। बृहदारण्यकोपनिषद 3-3-1 इत्यकत्र अन्यत्रापि तद्धदेवा उद्गीथ माज हूरनेनैनान् भी निश्यामः इति। बादशनीय बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में वर्णित उद्गीत विद्याओं में अन्यथात्वम स्वरूप भेद दिखता है, क्योंकि शब्दात एकत्र उद्गीत में प्राण दृष्टिबोधक और दूसरे में उद्गाता में प्राण दृष्टिबोधक के रूप में श्रुति शब्द में भेद दृष्टिगोचर हो रहा है। इति चेद न, ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अविशेषात दोनों जगहों के उद्गीत शब्द के उपास्य बोधक होने में कोई भेद नहीं है। अतः दोनों ही विद्याएं समान ही है, कोई भेद नहीं है। पूर्व पक्ष रखते हुए स्वयं सूत्रकार कहते हैं कि बादशनेय बृहदारण्यक उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद की उद्गीत विद्याओं में प्राण दृष्टि से उपासना और उसका फल शत्रु विनाश ही है। उन दोनों की विद्याओं में ऐक्य समानता को हृदय में रखकर पूर्व पक्ष की ओर से जो यह सिद्धांत पक्ष ही है प्रश्न उठाते हैं, जैसे कि बादशनेय में प्राणम इस द्वितीयांत पद से प्राण दृष्टि से
उपासना को उद्गीत के कर्म विषय बताया गया है। तो छांदोग्य में प्राण इस प्रथमांत पद से कर्तृ विषयक बताया गया है। अतः शब्दों की विभक्ति भेद से ही विद्या की भिन्नता दिखाई गई है। जैसे कि अथ हेममासन्यम प्राणमुचुः बृहदारण्यकोपनिषद 3:3-7 इत्यादि से उद्गीत में प्राण दृष्टि से असुरों का पराभव बताने के बाद भवत्यात्मना परास्य द्वेषद पाप्मा भ्रातृभ्यो भवति य एवं वेद बृहदारण्यकोपनिषद 3:3-7 शत्रु पराजय को फल बताया गया। यहाँ पर प्राण दृष्टि बताई गई, किंतु छांदोग्य में अथः य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद गीतमुपासांचक्रीरे छांदोग्य उपनिषद 1:2-7 इत्यादि के द्वारा उद्गीत में प्राण दृष्टि से असुर प्रभाव बताकर शत्रु पराभव के लिए उद्गीत में प्राण दृष्टि बताई गई है। इस तरह शब्द भेद से विद्याओं में भेद की प्रतीत हो रही है। इस तरह पूर्व पक्ष रखकर इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं न अविशेषात, अर्थात शब्द भेद होने पर भी विद्याओं में भेद नहीं है, क्योंकि विद्या भेद मानने पर उपक्रम और उपसंहार में भेद हो जाएगा। जिस विषय को लेकर उपक्रम किया गया है उसी विषय में ही उपसंहार भी होना चाहिए, ऐसा नियम है। यद्यपि उभयत्र उद्गीत के विषय में प्राण दृष्टि से उपासन समान ही है, तथापि छांदोग्य में ओमित्ये तदक्षरमुद्गीत मुपासीत से प्रारंभ करके उद्गीत माजह्रुर नेनैना न भीह निश्यामः इस मंत्र से उद्गीत के अवयवभूत प्रणव में प्राण दृष्टि से उपासन कहा गया है, किंतु बादशनियों में हंतासुरान्यज्ञ उद्गीथेनात्ययामा ऐसा उपक्रम करके सामान्यतया समस्त उद्गीत में प्राण दृष्टि से उपासन कहा गया है। उपासना उस तरह भेद प्रतीत होने पर भी वास्तव में विद्या भेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम में सामान्यतया उद्गीत की चर्चा करके उद्गीत को उपास्य बताया गया है। अतः भेद नहीं मानना चाहिए, यह सूत्र द्वारा उत्थापित पूर्व पक्ष है। न वा प्रकरण भेदात परोबरी यस्त्वादिवत् 3:3-7 नैवं प्रकरणं ह्युभयत्र विद्यते ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत इत्युद्गीथावय बभूत प्रणव विषयं छान्दो गानाम हंतासुरान यज्ञ उद्गीथेनात्ययाम इति तु भाजीनाम कृत्स्नोद्गीत विषयमिति रूपभेदाद् द्विविद्याभेदः यथा एकस्यामपि शाखामायोद्गीथोपासने हिरण्मयपुरुषदृष्टेः परोपरीयस्त्वादि विशिष्ट दृष्टिर्भिद्यते। अविशेष समान कथन को हेतु बनाकर विद्यैक्य मानना न वा
उचित नहीं है। उद्गीता वय अभूत प्रणव के प्रस्ताव से उद्गीतोपासना प्रणवोपासना प्रणव को प्रस्तुत किए बिना ही समस्त उद्गीत के प्रस्ताव से उद्गीतोपासना होना प्रणवोपासना न होकर उद्गीतोपासना ही है, क्योंकि प्रकरण भेदाद प्रस्ताव भेद से उपास्य स्वरूप में भेद होता ही है। अतः उपासनैक्य नहीं है। जैसे कि परोवरीयस्त्वादिवत उद्गीत वयभूत प्रणव में हिरणमय पुरुष की दृष्टि का विधान कही है, तो अन्यत्र परोवरीयस्त्वादि गुण विशिष्ट दृष्टि विधान एक ही शाखा के उद्गीतोपासना में बताया गया है। अतः परात्मा दृष्टित्व में समानता होने पर भी रूप भेदाद जिस तरह भेद होता है उसी तरह प्रकृति में भी विद्या भेद समझना चाहिए। सूत्र में न वा शब्द से पूर्व सूक्तोक्त विधेयकत्व का निराकरण किया गया है। उक्त विद्या में एकता नहीं है, क्योंकि एकता नहीं है क्योंकि प्रकरण भेदात अर्थात प्रकरण का भेद है। ओमित्ये तदक्षर मुद्गीत मुपासीत छांदोग्य उपनिषद 1:1:1 अर्थात उद्गीत के अवयव रूप ओम इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए। इस श्रुति से प्रकरण प्राप्त उद्गीत के अवयव रूप प्रणव का प्रस्ताव करके आगे छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के अवयवभूत प्रणव विषय उपासना का प्रतिपादन किया गया है। यह छांदोग्य का विषय है तथा बालसेनीय शाखा वालों के यहाँ तो तादृश पूर्व प्रकरण नहीं है। सीधे हंताशूरान यज्ञ उद्गीते नात्ययाम बृहदारण्यकोपनिषद 3:3:1 श्रुति के अनुसार संपूर्ण उद्गीतोपासना का प्रस्ताव करके अथ हेममासन्यम प्राणमुचुः त्वं न उद्गाय छांदोग्य उपनिषद 3:3:7 इत्यादि श्रुतियों के द्वारा संपूर्ण उद्गीत के विषय का उल्लेख किया गया है। एक शाखा में उद्गीत के अवयवभूत प्रणव की उपासना और दूसरी शाखा में संपूर्ण उद्गीत की उपासना होने के कारण विषय भेद स्पष्ट है और विधेय भेद भी अतएव उक्त भेद के कारण उक्त विद्याओं की एकता नहीं कही जा सकती। उक्त भिन्न शाखाओं की विद्याओं में ऐक्य न होने में दृष्टांत देते हुए सूत्रकार कहते हैं परोवरीयस्त्वादिवत अर्थात वरिष्ठ ब्रह्म रुद्रादि देवताओं से भी जगत कारणत्व उपास्य आदि हेतुओं से पर जो उत्कृष्ट परात्पर ब्रह्म श्रीमन नारायण है वही परोवरीयान तत्व है। उनके परोवरीयत्वादि के समान जैसे कि एक शाखा में ही उद्गीत के अवयव रूप प्राण में परमात्मा में दृष्टि विधान का साम्य होने पर भी हिरणमय पुरुष की दृष्टि का विधान होने से परोवरीयत्वादि गुण विशिष्ट की दृष्टि का विधान जैसे उपासना को पृथक करता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी उद्गीता वयव और उद्गीता में भेद समझना चाहिए। इस प्रकार से 3:3:7
सूत्र तक ये आज पूरा हो गया सत्संग। और बाकी फिर होगा। जय श्रीमन नारायण। अस्मद गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनिसेनापति जय जय, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान का गुरु बनते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु, रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, नम्य नारायण भगवान को मंत्र देते हैं। जय रामानुज जय रामानुज शेष गुरु, जय रामानुज जय रामानुज भाष्यकार गुरु। जय श्रीमन नारायण।